जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा संख्या 275 तक का पाठ किया था। सीता स्वयंवर में राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा, सीता जी ने उनके गले में जयमाला डाली, तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। साधु समाज, देवता, मुनिगण सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी बीच में धनुष भंग सुनकर परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी को देखकर जितने भी कुटिल राजा थे वो डरकर उनके समक्ष आते हैं, दंडवत करते हैं, पिता का नाम लेके उनको प्रणाम अपने पिता का नाम लेते हुए, अपना परिचय देते हुए दंड प्रणाम करते हैं। जनक जी ने सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को से उनको प्रणाम कराया। तब जनक जी को देखकर क्रोध से बोलते हैं, अनजान होते हुए, कि ये धनुष भीर काहे है, क्यों है। जनक जी सारा वृत्तांत बताते हैं तो क्रोधित होकर पूछते हैं कि अरे मूर्ख जनक, ये बता कि धनुष तोड़ा किसने। अब उनके आव भाव, उनके क्रोध को लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाते हैं और उन पर कटाक्ष करना शुरू करते हैं। और यहीं से दोनों के बीच में, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो व्यंग्य बाण चलते हैं, लक्ष्मण जी बार बार उन पर व्यंग्य करते हैं, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। यही वृत्तांत चल रहा था। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि केवल तुम्हारे कारण मैं इस कटुवादी बालक को छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसका सिर अपने फरसा से मैं धड़ से अलग कर देता। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं कि इनको सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा है। इनको खाड़ यानी कि फौलाद की बनी हुई जो खड्ग होता है वो और ऊख के रस के खाड़ में अंतर नहीं पता चल रहा है। यहां तक का पाठ हमने किया था। अब यही 275 से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। गाधि सुनु का हृदय हसी मुनि हरि हरि सूझ ऐ मैं खाड़ न ऊख मया अजहु न बूझ अबूझ। दोहा संख्या 275। आगे कहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं बात जान विदित संसारा माता पिता ही उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बर जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रह गया जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजनु हम रहित माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देऊं मैं थैली खोली। वह गुरु का ऋण वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुवर परसु देखा बहु मोही विप्र विचारी बचन नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपको तरह दे रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े द्विजते देवता घर के बाड़े अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता,
आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिसा भृगुवर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम बचना बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, वह इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचरज करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु कुजुआने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोड़ भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी ने कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिया। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेर अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है। स्वभाव ही इसका टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, यानी तेरे जैसा शीलवान ये है नहीं। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही, चाहे विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबके विपरीत और चलते हैं और सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरी अवदाया, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, बैठिए हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रियतो करिय उपाय, जोरिय कौवर गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनक डराई, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिश्तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर
गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदूषई काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने यानी लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा को बध बधब गोसाई, मोह पर करी दास की नाई, कहिए बेगी बे जय विदेरी सिजाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न किन्ना, तो मैं काह को कर किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवणी अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप गाती, भयो बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोड़े हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर जी लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झर रहे हैं। जौपे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता, देखु जनक हठि बालक एहु, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर करना चाहता है, यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन होटा, देखत खोट छोट खोट नृप ढोटा, से लखन कहा मन माही, मुदे आंखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने से कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोड़ी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से कहा, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। जय सिया राम। तो आ संख्या 280। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।